मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज से भ्रष्टाचार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिससे प्रशासनिक ईमानदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह कहानी है एसडीएम कार्यालय मऊगंज की, जहां आरोप है कि न्याय अब फाइलों से नहीं रिश्वत की डील से तय हो रहा है। मामला गिरवारी संग्राम की पूर्व प्रत्याशी सुशीला सिंह से जुड़ा है, जिन्होंने पुनर्मतगणना की उम्मीद में एसडीएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि इसी उम्मीद का फायदा उठाकर एसडीएम रीडर अतुल मिश्रा ने 1 लाख रुपए की डील तय की। 25 मार्च 2023 को किस्तों में पैसे लिए गए, एटीएम से रकम निकाली गई, सीसीटीवी कैमरों में लेन देन कैद हुआ और 70,000 सीधे बाबू को, 30,000 प्यून को दिए गए। लेकिन जब ना न्याय मिला न पैसे लौटे तो शुरू हुआ असली खेल। पीड़ित पक्ष ने कलेक्टर और कमिश्नर से शिकायत की। 24 जुलाई 2025 को कलेक्टर मऊगंज ने साफ आदेश दिया 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन साहब 3 दिन के आदेश को 6 महीने तक दबा कर रखा गया। सवाल उठता है, क्या यह देशी संयोग थी या सबूत मिटाने की सोची समझी रणनीति? और फिर आया रिवर्स गेम। 19 जनवरी 2026 जैसे ही जांच की फाइल खुली, रीडर अतुल मिश्रा ने पाला बदल दिया। शिकायतकर्ता के मददगार मुद्रिका प्रसाद त्रिपाठी पर ही रंगदारी का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी गई। हैरानी की बात यह है कि जहां पीड़ित सीसीटीवी फुटेज और एटीएम ट्रांजैक्शन की जांच की मांग कर रहा है, वहीं पुलिस ने बिना गहन पड़ताल के एक दागी अधिकारी की शिकायत पर तुरंत एक्शन ले लिया। अब सवाल सिर्फ एक बाबू का नहीं है, सवाल है एसडीएम कार्यालय में उसे मिल रहे संरक्षण का, थाना प्रभारी की भूमिका का और उस सिस्टम का जो पीड़ित को आरोपी और आरोपी को पीड़ित बना रहा है। जब भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन जाए तो न्याय सिर्फ कागजों में रह जाता है। मऊगंज आज यही सच्चाई बयां कर रहा है। शिकायत किए थे यहाँ कलेक्ट्रेट में। पंचायत चुनाव 2022 में चुनाव लड़े थे, 3 वोट से हार गए थे। उसकी याचिका लगाए थे एसडीएम कोर्ट मऊगंज के। कब लगाए थे आप? 23 में। 2023 22 में लगाए थे, लगता है, याद नहीं है। तो वो याचिका लगाए थे, याचिका संबंधित बात की। वहाँ बाबू अतुल मिश्रा हैं, वो बोले कि 1 लाख रुपए लगेगा, पुनर्गणना हो जाएगी। पुनर्गणना के लिए लगाए थे। फिर हम उनको 1 लाख रुपए दिए और फिर वो आदेश तो करा दिए तीसरे दिन गणना होने का, पर फिर वो विपक्ष पार्टी से संपर्क करके अपडेट बढ़वा दिए 7 दिन का। 7 दिन में उस दूसरे पक्ष को वहाँ हाई कोर्ट से स्थगन मिल गया 4 माह के लिए। हमारा मामला हाई कोर्ट में लटक गया, 1 लाख रुपए हमारा चला गया। हमसे यहाँ शिकायत किए कलेक्टर साहब के यहाँ जन सुनवाई में, और 2-3 दिन बिना जन सुनवाई के भी आवेदन दिए, कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतुल मिश्रा क्या कहते हैं? अतुल मिश्रा कहते हैं दिए नहीं। किस पद पर हैं अतुल मिश्रा? एसडीएम साहब के रीडर हैं। अभी तो वो एक शिकायत किए हैं विश्वामित्र के खिलाफ। हाँ, वो तो गलत किए। विश्वामित्र के यहाँ अनशन में बैठे थे, तब हम उस शिकायत की प्रति उनको दिए थे कि हमसे 1 लाख रुपए ले लिया है, काम नहीं किया। तो उस संबंध में वो बोले हैं उनसे कि पैसा उनका लौटा दो। उसने उल्टी शिकायत की। तो उसने उल्टी शिकायत, वो सब साठ-गांठ करके उनको फर्जी मुकदमा गढ़ा गया। इसकी भी आप शिकायत किए थे 1 लाख रुपए की? हाँ, किए थे। हाँ, कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में दिए थे और 2-3 आवेदन दिए थे। उसके अलावा कमिश्नर साहब के भी दे आए थे। कब से शिकायत कर रहे हैं? शिकायत 3 साल से कर रहा हूँ। रुपए के लेन देन? रुपए के लेन देन की। ये रुपए आपको क्यों देने पड़े, ये बताइए। जब आपके लीगली बिना पैसे के काम नहीं होता। जब बिना हम समझे कि काम नहीं होगा, तब वो बात किए तो 1 लाख रुपए बोले कि दो तो गणना हो जाएगी। जब 1 लाख रुपए दे दिए, वो आदेश करके और फिर दूसरे पक्ष को फायदा पहुंचा दिए। उससे साठ-गांठ करके 7 दिन का टाइम दे दिए, तो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 16 तारीख को निपटारा है उसका। इसी 16 को हाई कोर्ट वो पार्टी गई? नहीं, हम वो पहले गया, फिर हम भी गए, तब 16/2 को उसका निर्णय है। शिकायत कापियां हैं आपके पास? शिकायत की नहीं, वो निकाला हूँ आज हमारे केस का जो निपटारा है 16/2 को, यहाँ नहीं लिया हूँ अभी। अधिकारियों को जो शिकायतें हैं, हाँ, वो हैं कापियां, उनको भी दिया हूँ। मुद्रिका प्रसाद को भी दिया हूँ। आप पत्रकारों को उपलब्ध कराएंगे? हाँ, उपलब्ध कराएंगे, पर आज नहीं।